हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन की, जो हम मेडाइवल इंडिया पढ़ रहे थे। यहाँ से आपके 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 15 में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे मेडाइवल इंडिया की। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी इस टॉपिक में क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ना कुछ मंदिर दिए हुए हैं, इसका निर्माण, इसका और इसका। तो पूछा गया है कि किसने किस मंदिर का निर्माण कराया था। बात करें एलोरा का, अगर एलोरा के मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर ये निर्माण कराया था आपका जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, आप सभी को पता है। ये राष्ट्रकूट लोगों के द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम किसके द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं, ये नरसिंह वर्मन जो थे। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इस मंदिर को, महाबलीपुरम को, पहले बोला जाता था मामलापुरम। दूसरी बात, जो एलोरा की गुफाएं हैं या जो एलोरा है वो आपका विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। मीनाक्षी मंदिर, ये आप सभी को पता होगा, ये मदुरई में स्थित है। और खजुराहो के जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था चंदेल वंश ने। तो ध्यान रखिएगा, एलोरा राष्ट्रकूट ने, महाबलीपुरम आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और खजुराहो के मंदिर हैं चंदेल वंश के द्वारा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है हमारे लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 2। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो यहाँ पर ये कौन से राजपूत शासक रहे थे जिन्होंने ऐसे आंकड़ों का समूह बनाया कि जिससे लोग जो है, अगर उन्हें खगोल संबंधी कोई भी अवलोकन करना है तो वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सके। और ये जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ा था, ये बनाया था आपका सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। हवा महल कहाँ पर है? तो ये आप सभी को पता है, ये है जयपुर में, राजस्थान में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये घोड़ा जो है ये राणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप जो कि एक राजपूत थे, उनसे संबंधित है चेतक घोड़ा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जोड़ियाँ बनानी है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का कहाँ हुआ? बक्सर का कहाँ हुआ? और प्लासी का कहाँ हुआ? तो ये जो आपको दिए हुए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राजस्थान में, पानीपत का युद्ध हुआ हरियाणा में। ये आप सभी को पता है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। और उसके बाद बक्सर की बात करें तो बक्सर की लड़ाई हुई बिहार में और प्लासी की लड़ाई हुई आपकी पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन एज इट इज़ आपके सही हैं। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ? ये हुआ था आपका महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच। अकबर जो हैं वो बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, लेकिन महाराणा प्रताप से वो डरते थे और उनके सामने कभी भी वो युद्ध में सामने नहीं आए। उसके अलावा जो आपको ये पानीपत का युद्ध है ये भी पता होगा, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी से याद रखिएगा, ये 18 जून 1576 को जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे और मुगल सम्राट जो अकबर थे, उन दोनों के बीच लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप को इस युद्ध में भील जनजाति जो है, जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, उसका साथ में मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सबसे पहले, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम बनाए। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है, और आप घूमे भी होंगे यहाँ पे जंतर मंत्र, तो ये बनवाया था आपका जयसिंह सेकंड ने। जयसिंह जो सेकंड थे, उन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण कराया था और उस समय पर इसको दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बोला जाता था, दिल्ली की खगोलीय वेधशाला। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ है? जो गोविंद महल है, जो कि एक हिंदू आर्किटेक्चर का एक अप्रतिम उदाहरण है, ये है आपके दतिया में। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन आई? अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी या ताराबाई? सबसे पहले आएंगी पद्मिनी, उसके बाद आएंगी दुर्गावती, फिर आएंगी अहिल्याबाई और फिर आएंगे ताराबाई। ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले आएंगी पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर आपकी ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। नेक्स्ट आपको मिलान करना है। यहाँ पे भी आपको सूची दी हुई है। जो अगर पूछे कि जो एलिफेंटा स्थान है, वो स्मारक जो है, ये यहाँ पर
ये एक तरह का मंदिर है। एलिफेंटा जो स्थान है ये एक मंदिर का स्मारक है। स्वर्ण बेलगोला ये एक मूर्ति स्मारक है। खजुराहो जो है, खजुराहो एक गुफा है। और सांची क्या है, सांची एक स्तूप है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आपको मैच करने हैं 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट दोबारा से देख लीजिए, एलिफेंटा जो है वो यहाँ पर एक गुफा है। स्वर्ण बेलगोला एक मूर्ति है। खजुराहो जो है एक एलिफेंटा मंदिर है और स्वर्ण बेलगोला मूर्ति है। खजुराहो जो है गुफा है और सांची आपका स्तूप है। निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? बीजगणित अगर बोला जाए तो ये बोला जाता है भास्कर को। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था बीजगणित के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है आपका सितार, तबला, सरोद, वीणा, जो हर्षवर्धन को दिखाया गया है उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। और ये सरस्वती माँ का क्या बोला जाता है, वाद्य यंत्र। तो ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आपको मिलान काल के अकॉर्डिंग लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले आए आपके चंगेज़ खान, फिर आए आपके तैमूर लंग, फिर आए नादिर शाह और फिर आए आपके अहमद शाह अब्दाली। अगर आपको पता हो कि जो बाबर हैं वो अफ़गानी था, लेकिन जब ये मतलब ये अपने पिताजी के वंश से थे, तैमूर लंग से, और अपनी माँ की तरफ से थे ये चंगेज़ खान से। इन्होंने तैमूर लंग को मतलब इस वंश को अपनाया था। और ये क्योंकि तैमूर लंग को बहुत ही क्या मानते थे, शक्तिशाली। जब बाबर यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस इसी तरह से कराया था। तो सबसे पहले यहाँ पर चंगेज़ खान आए थे, फिर यहाँ पर तैमूर लंग आए थे, इनकी एक टांग खराब थी, और फिर आए थे नादिर शाह और फिर आए थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। कौन से व्रत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? ऐसे कौन से मंदिर हैं जो सूर्यवर्मन सेकंड के काल पर बनाए गए? तो ये हुआ था अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ पर है आपके पुरातत्वीय स्मारक स्थल और ये हैं उनके राज्य। तो शिशुपालगढ़ की अगर बात करें तो ये आपका है मणिपुर में। पिपरवाह की बात करें तो ये है आपका यूपी में। गोलपाड़ा की बात करें तो ये आसाम में है और विष्णुपुर है आपका ओडिशा में। शिशुपालगढ़ आपका कहाँ पे है? मणिपुर में। पिपरवाह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा है आपका आसाम में और विष्णुपुर है आपका ओडिशा में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। और दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये कौन सा इनमें से सही है? ये दोनों सही हैं। जो दक्षिण भारत में थे ये बौद्ध मत के विरोधी थे, बौद्ध मत को नहीं मानते थे। और जो पूर्वी भारत में पाल शासक है, पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई। क्या ये सही है? और दूसरा है, भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। तो पहला देखिए, हिंदू देवी देवताएं और मुस्लिम संत, इन दोनों की प्रशंसा में रचित गीतों का एक किताब का संग्रह है जिसे किताब ए नौरस कहा जाता है। ये लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा। ये सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली का जो पहली बार जो प्रस्तुत किया वो किया था अमीर खुसरो ने। इनमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर फर्स्ट है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। दूसरा है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने बनवाए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। या फिर मैसूर में कर्नाटका सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये सारे सही हैं तीनों, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं है, वो गलत है। बाकी आपका महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने लाहौर में तोप का निर्माण करने के लिए एक आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया। दूसरा, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद भी किया। तो आप देख सकते हैं रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? सवाई जयसिंह ने, और ये अम्बेर में। और मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन भी दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये भी आपको ऑर्डर से लगाने हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे कुतुब मीनार के निर्माण की, ठीक है। और फिर आ जाइए 4th नंबर पर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिर आएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन। और फिर आएगा ये
विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो विजयनगर आपका कर्नाटका में है, ये आपको पता होगा, हरिहर बुक का इन्होंने स्थापना की थी। तो 2 4 3 1 इस तरह से होंगे। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। 2 4 3 1। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है आपको। यहाँ पे देखिए, एकता की अगर बात करें तो ये आएगा दिल्ली के सुल्तान। जागीर की बात करें तो ये आएगा मुगलों के लिए। फिर अमरम की बात करें तो ये विजयनगर, और मोकासा की बात करें तो मराठे। तो ध्यान रखिएगा 2 3 4 1 ऐसे ऑर्डर रहेगा इसका, 2 3 4 1। दोबारा से देख लीजिए, इक्ता जो है वो दिल्ली के सुल्तानों के लिए, जागीर जो है ये मुगलों के लिए, अमरम जो है विजयनगर के लिए, और मोकासा जो है मराठों के लिए। ये जो शब्द हैं, ये सूची है, ये इस तरह से मिलान होगी। निम्न में विचार कीजिए, और आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने हैं कि किसका निर्माण कब हुआ। तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनाया गया, उसके बाद तुगलकाबाद का किला जो आपका दिल्ली में है, तुगलकाबाद का। उसके बाद आपका क्या बनाया गया, लोधी गार्डन, और उसके बाद आपका फतेहपुर सिकरी सबसे लास्ट में। ऑर्डर रहेगा 3 1 2 4। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, कौन सा युद्ध कब हुआ था। 1556 में अकबर का राज्यारोहण कर दिया गया था, और अकबर जब गद्दी पर बैठे तो सिर्फ 13 साल की उम्र में बैठ गए थे, बाबर की मृत्यु होने के बाद। 1600 में क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट जो है वो बनाया गया। 1686 में क्या हुआ, 1686 में आपका शिवाजी का देहांत हो गया, छत्रपति शिवाजी का। और 1739, ये डेट सभी को याद होनी भी चाहिए, ये नादिर शाह का क्या हुआ था, दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो 5 4 3 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1556 1556 अकबर का राज्याभिषेक। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट। 1686 में छत्रपति शिवाजी का देहांत, और 1739 में आपका नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। 5 4 3 2। महाभारत की विषय वस्तु पर अलग अलग भाषाओं के कृतिकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ये जो सुमेलित है ये है आपका युग्म पंपा, जो है वो कन्नड़ से सुमेलित है। अलग अलग भाषाओं के कृतिकारों के द्वारा ये जो दी गई हैं, इन सब में से सिर्फ पंपा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है आपको। मिलान में क्या दिया है, पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन का दूसरा युद्ध, तालीकोटा की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई। तो आपको पता होगा पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तराइन का दूसरा और तराइन का पहला, या तरावड़ी बोल लो, ये युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के बीच में और आपका वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा 4 3 1 2 ऐसे रहेगा, 4 3 1 2। देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत में मुगल शासन के लिए, फोर्थ हो गया। तराइन की द्वितीय लड़ाई, दूसरा युद्ध भारत में तुर्कियों के शासन के लिए। तालीकोटा की लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश के शासन के लिए, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए। तो देख लीजिए 4 3 1 2 है या 4 3 2 1 है, एक सेकेंड, 4 3 2 1 है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पानीपत की लड़ाई भारत में मुगल शासन के लिए, तराइन की लड़ाई भारत में तुर्की शासन के लिए, तालीकोटा का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन के लिए, और प्लासी की लड़ाई आपकी विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विक्रमशाला मठ उत्तर प्रदेश में है, हेमकुंड गुरुद्वारा आपका हिमाचल में, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में, या फिर अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो यही ऑप्शन सही है, अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है वो आपके आंध्र प्रदेश में है, और इजीली याद भी रह जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये कोणार्क में है। नेक्स्ट आपको फिर से मिलान करना है, और ये मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। तो दोबारा देख लीजिए, अलाई दरवाजा दिल्ली का बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा की बात करें तो शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली की बात करें तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वो था आपका जैनक। वो पृथ्वीराज रासो है जिसका चंद्र बरदाई है।
इसे आप जैनक बोल लो या जनक बोल लो, दोनों एक ही बात है। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? तो ये तीनों ही क्या है? मंदिर वास्तु की शैली है। इनमें जैसे नागर शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के, वेसर शैली के हैं, तो ये तीनों ही मंदिरों की क्या है? मुख्य शैलियाँ हैं। ये 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम कल करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जो कि बंगाल, मैसूर और पंजाब में ही हुआ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।